और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज एक ऐसी लड़की की कहानी आपको दिखाते हैं जिसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। मेरठ की रहने वाली एक दिव्यांग लड़की ने अपनी काबिलियत के दम पर वो कर दिखाया जो अच्छे नहीं कर पाते हैं। ये गार्गी हैं, बोल नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं, बस इशारे समझती हैं। लेकिन आप इन्हें कमजोर मत समझिए। गार्गी ने अपनी काबिलियत के दम पर अपनी दिव्यांगता को चुनौती दी है। उन लोगों की सोच को चुनौती दी है जो ये मान लेते हैं कि शरीर का कोई हिस्सा अगर ठीक से काम न करे तो वे किसी काम के नहीं रह जाते। गार्गी के गले में पड़े ये मेडल्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गार्गी कमजोर नहीं है। हाँ, सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग होने की वजह से परिवार को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि बेटी के भविष्य को कैसे संवारा जाए। सपोर्ट था इसके फादर का भी, दोनों भाई बहन भी अच्छा सपोर्ट करते हैं इसको। लेकिन आसपास मतलब सोसाइटी का तो मतलब हम लोगों ने काफी कुछ सुना भी है और उस चीज को हम लोग फिर हम जवाब हमने किसी को नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला, शांत। लेकिन ये था कि मतलब कुछ तो ऐसा हो कि जो मतलब लोगों बागों की सोच बदले। लेकिन बेटी में एक क्षमता थी सामान्य बच्चों से भी आगे निकल जाने की, सो उसे पहचान दिलाने के लिए जी जान से जुट गए। इतना आसान नहीं था कि एक डेफ बच्चे के लिए मतलब कैरियर को चुनना, तो उसमें मैंने कई सारे मतलब ट्राई किए इसके ऊपर। तो इसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इसमें मतलब इसकी दिलचस्पी शुरुआत में बनी इसकी अच्छा, और इसने इसको मतलब अच्छी तरह से समझ भी लिया। या ये कहिए कि भाई चलो कोच मतलब अच्छे थे जो इसको समझा पाए। बैडमिंटन में भी मैंने इसको कई महीने खिलाया, लेकिन वहाँ भी इसका मतलब नहीं बन पाई। गार्गी ने हाल ही में नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा भी उन्होंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई मेडल जीते हैं। गार्गी को इस मुकाम तक लाने में उनके कोच राहुल की भी बड़ी भूमिका रही है। हालांकि राहुल का मानना है कि गार्गी में वो सारी खूबियां पहले से थीं जो उसे एक अच्छा शूटर बना सकती थीं। उन्होंने सिर्फ उसके आत्मविश्वास को मजबूत किया और शूटिंग की बारीकियां सिखाई हैं। राहुल बताते हैं कि गार्गी जब 2019 में उनकी एकेडमी में आई थी तब वो इकलौती दिव्यांग स्टूडेंट थी। लिहाजा गार्गी को सिखाने के लिए राहुल को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ी, लेकिन अब दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। गार्गी ने एकेडमी ज्वाइन करने के महीने भर बाद ही एक कंपटीशन में 70% स्कोर करके अपनी कोच को भरोसा दिला दिया था कि उनकी मेहनत को गार्गी व्यर्थ नहीं जाने देगी। हम दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो बात बताने में, समझाने में, ट्रेनिंग देने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अभी जैसे नेशनल 2022 के नेशनल्स हुए हैं हमारे दिसंबर में, उसमें इसका डेफ कैटेगरी में सिल्वर मेडल आया है। और जिसमें सिल्वर मेडल आया है उसमें पार्टिसिपेटेड जो थे वो ओलंपियन भी थे, जिनको ओलंपिक्स में मेडल भी थे, लेकिन उनको इसने हरा के अपना मेडल विनिंग किया है। और अभी इनका डेफ नेशनल गेम्स थे जो हमारे यहाँ पे मऊ में चल रहे थे, तो वहां पे भी इसने सिल्वर मेडल ही जीता। गार्गी की शारीरिक क्षमता सामान्य लोगों के मुकाबले थोड़ी कम थी, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। राहुल ने हमेशा उसे उन लोगों के साथ प्रतियोगिता में खड़ा किया जो हर तरह से सक्षम थे। उसे खिलाड़ियों के जुनून की मोटिवेशनल कहानियां पढ़ने को दी, उसके आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ावा दिया। दिव्यांग मानकर कभी उस पर तरस नहीं खाया। घर में भी माता पिता ने गार्गी को कभी सामान्य बच्चों से कमतर नहीं आंका। लड़की वो भी दिव्यांग, इस वजह से गार्गी और उसका परिवार अक्सर समाज के निशाने पर रहता था। कोई सिंपैथी दिखाता था तो कोई हंसकर निकल जाता था, लेकिन जब गार्गी ने निशाना लगाया तो अच्छों के तंज और सारे संकट ढेर हो गए। गार्गी के निशाने पर नेशनल चैंपियनशिप के बाद अब ओलंपिक मेडल है और हम उम्मीद करते हैं कि वो मौका भी गार्गी के जीवन में जल्द आएगा। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, मेरठ।